कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णित अवधूत दत्तात्रेय जी के विभिन्न गुरुओं के बारे में। ये समस्त गुरु उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि दत्तात्रेय जी ही इतने बुद्धिमान हैं कि वो अपने आसपास के प्राणियों को देखकर या परिस्थिति को देखकर उनसे बहुत सारी शिक्षाएं ले रहे हैं और कृपा करके हमें भी बता रहे हैं। और एक बात आप कभी मत भूलिए, महाराज यदु और दत्तात्रेय जी के बीच का ये संवाद वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। उद्धव गीता भी कहते हैं इस समस्त प्रसंग को, और ये बहुत विस्तृत है। इसमें अनेक कथाएं आएंगी जो वस्तुतः श्री कृष्ण ही उद्धव जी को बता रहे हैं। तो पिछली दफा आपने सुना कि किस तरह से एक कुमारी कन्या की परिस्थिति से दत्तात्रेय जी ने सीख ली, और आज वो सीख ले रहे हैं एक बाण बनाने वाले से। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय में दत्तात्रेय जी कह रहे हैं 11वें श्लोक में, मन एकत्र संयुजाजित श्वासो जितासनः वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाणमतन्द्रितः यस्मिन् मनोलब्ध पदम यदेतच्छनैः शनैर्मुञ्चति कर्मरेणु सत्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाण मुपैत्य निंधनम। कह रहे हैं दत्तात्रेय जी की, हे राजन, मैंने बाण बनाने वाले से भी कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब धीरे धीरे वो कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर निरुद्ध हो जाता है, वो बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं पाता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। तदैवात्मन्य वरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरम वा यथेशुकारो नृपतिम व्रजंत मिशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। तो यहां भी एक शिक्षा ले ली। देखा कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बैठा हुआ है और बड़े ही एकाग्र चित्त से बाण बना रहा है ना। बहुत ही ज्यादा एकाग्रता है उसके अंदर। और ये जो एकाग्रता है वो ऐसी है कि भाई ये जो बाण है वो निर्मल भी रहे, सरल भी रहे। क्योंकि अगर कहीं हथौड़ी इधर उधर पड़ गई तो बाण नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि बाण पतला ही होना चाहिए, मोटा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बाण मोटा होगा तो वो अपने निशाने पर अंदर तक नहीं लग पाएगा। तो बाण जो है पैना भी रहे, सरल भी रहे। तो इस भय से कि कहीं बाण नष्ट ना हो जाए, हथौड़ी का वार यहां वहां ना पड़ जाए, इसलिए समस्त भावना, समस्त एकाग्रता उसने अपने बाण पर रखी। और दत्तात्रेय जी ने देखा कि उसके निकट से गाजे बाजे के साथ और समस्त सेनाओं के साथ वहां के राजा निकल गए, लेकिन बाण बनाने वाले को
वो दिखे नहीं, नजर नहीं आए, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो यहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो भक्त है ना, भक्त, वो इसी बाण निर्माता की तरह भगवान की तरफ एक लक्ष्य दृष्टि रखते हैं। उनकी नजरों में श्री कृष्ण के अलावा अन्य कोई नहीं आता। उनकी हंसी खुशी, उनका आयोजन, उनकी बातचीत, उनका आनंद सब श्री राधा कृष्ण को लेकर होता है। एक लक्ष्य दृष्टि, एक लक्ष्य दृष्टि सिर्फ भगवान की तरफ। तो सवाल ये उठता है कि अरे, मन तो बड़ा चंचल कहा गया है ना, शास्त्रों में बताया गया है कि चंचला ही मनः कृष्ण, कि हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है और वायु को रोक पाना तो फिर भी आसान होगा शायद किसी के लिए, लेकिन चंचल मन को रोक पाना बहुत मुश्किल है। फिर आप कह रहे हैं कि सिर्फ मुझ में ही मन को लगाओ, ये कैसे हो सकता है? तो यहां पर भी दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जिस तरह से बाण निर्माता ने अपनी पूरी दृष्टि, अपनी पूरी एकाग्रता, अपना पूरा ध्यान उस बाण की तरफ रखा जिसको वो निर्माण कर रहा था, वैसे ही परम वैराग्य और अभ्यास के साथ इंसान को अपने मन को जीतना होता है। वैराग्य, जिसके हृदय में भगवान के प्रति ही आसक्ति रहती है, तो उसके हृदय में किसी अन्य के प्रति आसक्ति अपना स्थान नहीं बना सकती। ये ऐसी बात है जिसे काटा नहीं जा सकता, पत्थर की लकीर। जिसके हृदय में भगवान के लिए जितनी आसक्ति होगी, अपने आप ही संसार के लिए उसके हृदय में उतनी ही विरक्ति होगी। और अगर भगवान के लिए आसक्ति नहीं होगी, तो वो चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले विरक्त होने का, कि माता से प्रेम नहीं है, पिता से प्रेम नहीं है, पति से प्रेम नहीं, पत्नी से प्रेम नहीं है, संसार से प्रेम नहीं है, तो वो शुष्क वैराग्य कहलाएगा। शुष्कता, शुष्कता में रस नहीं है, शुष्कता में आनंद नहीं है। और मनुष्य आनंद की संतान है, मनुष्य आनंद को ही खोज रहा है और उसे पता नहीं कि आनंद भगवान के श्री चरणों में ही है। उनके अलावा ये आनंद और कहीं मिल ही नहीं सकता। तो जो भगवान में अपना मन दे चुका है, उसके मन को रजोगुण कभी सता ही नहीं सकता, क्योंकि रजोगुण के प्रभाव से ही मन चंचल होता है। हम चाहते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, ये इकट्ठा कर लें, वो सुख ले लें, अरे उसे मना लें, अरे वहां अपना संबंध बना लें। ये रजोगुण जो है, उसकी खासियत, उसकी विशेषता यही है कि ये मन को चलायमान कर देता है। मन चंचल हो उठता है, मन दौड़ने लगता है, मन भागने लगता है, विक्षिप्त हो जाता है मन। तो अगर कोई विरक्त हो जाता है तो रजोगुण दूर हो जाता है। और अगर रजोगुण दूर हो जाता है तो मन का जो विक्षोभ है, जो उसकी चंचलता है, वो दूर हो जाती है। अगर किसी का मन भगवान में निविष्ट हो गया तो उसके हृदय में कर्म वासना आती ही नहीं है। उसे अलग से कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो अपने प्रत्येक कर्म से, अपने प्रत्येक कार्य से, अपनी प्रत्येक चेष्टा से भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसने जो चेष्टाएं की, उसे हम कर्म नहीं कह सकते, वो भक्ति है, वो भक्ति है। तो कर्म वासना आती नहीं है अगर भगवान में मन निविष्ट कर लिया, है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बेशक कर्म वासना आए नहीं, लेकिन बड़े बड़े वैरागियों में भी प्रायः बड़ाई और धन मान पाने की वासना बनी ही रहती है ना। इंसान चाहता है कि लोग मुझे जाने, मेरी तारीफ करें, मेरे पास पैसा आए। लेकिन भगवान का जो असली भक्त है ना, वो
तो बड़ाई और धनमान की परिभाषा को भी भूल जाता है। पूरी तरह से भूल जाता है। वो तो भगवान का नाम सुनकर और भगवान का नाम लेकर ही सुप्रसन्न रहता है और भगवान की लीलाओं में अपना मन निविष्ट करता है। और इस तरह से धीरे धीरे सतोगुण की वृद्धि होती है। परंतु जो भगवान में पूरी तरह आसक्त हो गया, जिसके हृदय में समस्त कर्म वासनाएं समाप्त हो गईं, तो वो सतोगुण से भी ऊपर उठ जाता है। उसे अब ना रजोगुण, ना तमोगुण और ना ही सतोगुण अपने वश में कर सकता है। उसके चित्त का लय विक्षेप दूर हो जाता है। लय विक्षेप का अर्थ है भगवान की कथाओं में मन ना लगना, भगवान के नाम में मन ना लगना, भगवान की पूजा में, उनके अर्चन में मन ना लगना और अन्यत्र मन लगना, है ना, ये सब समाप्त हो जाते हैं। अविद्या, अज्ञान, जो कि संसार की जननी है, जो कि माया की जननी है, प्रपंच की जननी है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अविद्या रहती नहीं, क्योंकि भगवान है सूर्य सम प्रकाश। यानी भगवान का अर्थ ही यही है कि वहां ज्ञान ही ज्ञान है। भगवान निर्गुण है ऐसा नहीं है, 3 गुणों से ऊपर है, वो तो बात अलग है। परंतु अगर हम सोचें कि उनके अंदर कोई दिव्य गुण ही नहीं है, या वो सिर्फ निराकार हैं, निर्विशेष हैं, और जो कुछ उन्होंने लीलाएं की वो सब तो माया के अंदर की, अगर ये सोचें या ये सोचें कि भगवान का शरीर तो माया का बना हुआ है, वैसे तो भगवान निराकार हैं, तो हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इससे बड़ी ईश्वर निंदा और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान में शरीर और शरीरी का भेद नहीं है। भगवान सच्चित आनंद से बने हैं। वो हमारी तरह 5 भूतों से नहीं बने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से नहीं बने। वो नियामक हैं, नियंत्रक हैं, कंट्रोलर हैं, हम कंट्रोल्ड हैं, शासित हैं। वो विभू हैं और हम अणु हैं। कहां हम और कहां भगवान। तो भगवान की लीलाओं में कभी भी प्राकृत बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। भगवान की समस्त लीलाएं अप्राकृतिक हैं, चिन्मय हैं, भगवान की लीलाएं हैं, चाहे वो कोई भी लीला क्यों ना हो। हमें सोचना चाहिए कि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम समझ पाए, लेकिन है ये अप्राकृतिक, दिव्य, चिन्मय, आनंद प्रदायिनी लीला, और इसे समझने के लिए मुझे योग्यता अर्जित करनी होगी। ये नहीं कि हम उंगली उठा दें भगवान पर या उनकी सच्चिदानंदमयी लीलाएं जो कि वो अपनी स्वरूप शक्तियों के साथ खेलते हैं उनके ऊपर, है ना। तो याद रखिए, जब कोई व्यक्ति उस बाण बनाने वाले की तरह भगवान पर एक लक्ष्य दृष्टि रखता है, तो उसके अंदर पूर्ण वैराग्य उदित होता है और उसे परमानंद प्राप्त होता है। यही बता रहे हैं 13 श्लोक तक हमारे दत्तात्रेय जी। उन्होंने यही कहा 11 से लेकर 13 श्लोक तक कि किस प्रकार से एक व्यक्ति पूरी तरह से अपने भजन में एकाग्रचित्त हो तो उसे परमानंद की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो दुख ही दुख, तकलीफ ही तकलीफ झेलेगा। सोचिए, पूरा बैंड बाजा, पूरी सेना, साथ में राजा वो बाण बनाने वाले के बगल से गुजर गया और ऐसा लीन हुआ वो बाण बनाने वाला अपने बाण में, जहां कोई आनंद भी नहीं है, तो भी क्या एकाग्रता है उसकी कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। सोचिए। और भगवान तो आनंद के आगार हैं, आनंद के महासागर हैं। अगर कोई उसमें डूबा, उस आनंद में डूबा, तब उसे दुनियावी चीज, दुनियावी संबंध, दुनियावी बातें कुछ याद नहीं रहेंगी। वो सुबह से लेकर रात तक अपने ठाकुर जी में व्यस्त रहेगा और ठाकुर जी
तो भगवद गीता में ये कहते ही हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसके योगक्षेम को वहन करता हूँ, मैं ही देखता हूँ कि उसका क्या होगा। इसलिए वो अभय रहता है। अभय यानी उसको किसी चीज का भय नहीं रहता, है ना। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, जारी रखेंगे हम, सुनते रहिएगा समर्पण।